क्या बताएंगे मैम, जो इस सरकार के द्वारा लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो चुका है, इस पर आपका क्या कहना है? जो भी सरकार डिसीज़न ले रही है वो पब्लिक के हित में ही डिसीज़न लिया जा रहा है, क्योंकि ये कोरोना कोई साधारण सी बीमारी नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ाना मजबूरी है सरकार की। आप देख रहे हैं कि इस बीमारी की भयावहता को आप देख सकते हैं कि इटली में कितने लोगों की जानें गई, अमेरिका में कितने लोगों की जानें गई, चाइना में कितने लोग मारे गए। तो अब इससे भी हम लोग सबक नहीं लें, और भारत एक ऐसा देश है जहां आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या के ये में नंबर 1 पे इंडिया स्टैंड करता है। तो यहाँ अगर इस बीमारी का संक्रमण अगर बढ़ा तो फिर स्थिति को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी भयावहता को देखते हुए, इसके नुकसान को देखते हुए, क्षति को देखते हुए ये सरकार का जो निर्णय लिया गया है, लॉकडाउन को जो बढ़ाया जा रहा है, लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये जनता को बचाने के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए ही यह निर्णय लिया गया है, तो देश के हित में है, आम जनता के हित में है। देखा जा रहा है मैम कि लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ संक्रमण जो प्रक्रिया वो भी बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है? संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है, या जो हमारे यहाँ कोरोना पीड़ितों की संख्या जो है, ये इसका जो नंबर है, आंकड़ा है, ये बढ़ते जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि लॉकडाउन को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन को सही मायने में फॉलो किया जाता तो ये संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं होता। जितने भी प्रवासी हमारे भाई हैं वे लगातार चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि उनकी भी मजबूरी है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम अगर लॉकडाउन को नहीं फॉलो करेंगे, सरकार के आदेश को नहीं फॉलो करेंगे, थोड़ा सा कष्ट तो होगा, लेकिन कष्ट सहने के बाद जो हमें उसका फ़ायदा मिलता वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट मिलता। तो लोग नहीं मान रहे हैं, लगातार चले आ रहे हैं, तरह तरह से, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई पैदल लोग चले आ रहे हैं, कुछ लोग मजदूर भाई लोग, प्रवासी भाई लोग ट्रकों में बैठकर चले आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर में, तरह तरह से लोग अपना उपाय लगा करके, और कोई मान नहीं रहे हैं, प्रशासन से छिप करके जैसे तैसे लोग आ रहे हैं। इसका नतीजा है कि संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मैम क्या कहेंगे उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में, जो अपने जान को खेल के इस महामारी में सबको कुछ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, जो अपनी जान पर खेल करके और हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं, उनका भी घर होता है, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, और सभी को छोड़ करके लगातार जनता की सेवा में जो हमारे पुलिसकर्मी, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे डॉक्टर्स लोग, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ लोग, ये सभी लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं उनकी तहे दिल से प्रशंसा करती हूँ, और मैं अपने हृदय से उन्हें सम्मान देती हूँ। मैंने कई मीडिया बंधुओं को सम्मानित भी किया है, आगे भी सम्मानित करने का मेरा ये है प्लान है। तो वाकई आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, मैं आप लोगों को भी तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि इस संकट की घड़ी में जिस तरह से आप लोगों ने अपने साहस, अपनी बहादुरी और अपने धैर्य का परिचय दिया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं एक बार पुनः आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। चूँकि सरकार की एक आप कोई अंग है, क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी की तरफ से? क्या अगला उनका क्या विचार होगा, आगे वो क्या कर सकेंगे इस महामारी को रोकथाम? महामारी को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है, सबसे पहला तो स्टे एट होम, घरों में रहिए। दूसरी बात है कि अपने हाथ को साबुन से बार बार साफ करना है, सैनिटाइज़र से का यूज़ करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। तो इसको हम लोग फॉलो करें, और बाहर हम लोग कम से कम निकलें, जब ज़रूरत हो तभी हम लोग निकलें। बच्चों को घर में रखें, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको हम लोग घरों में रखें, ताकि हम लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक हम लोग कोरोना से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये संक्रमण का जो आंकड़ा है ये बढ़ते ही चला जाएगा। तो हम यही आम जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके हमें बचाव करना है, घरों में रहना है, और साफ़ सफाई पे ध्यान देना है। बार बार साबुन से हाथों को धोएं, हम हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें। जब हम घरों से बाहर निकलें तो बिना मास्क के हम घरों से बाहर नहीं निकलें। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी मनोनीत की गई हूँ, तो हम महिलाओं ने बहुत
अधिक संख्या में मास्क तैयार करने का काम किया। अभी जो मास्क मैं पहनी हुई हूँ, ये मास्क भी मैंने खुद तैयार किया है। अभी हमारे पार्टी के बहुत सारे बंधु आए थे, उन सबों को मैंने मास्क वितरित भी किया है। हमारे जो भी बंधु आ रहे हैं, मीडिया बंधु आ रहे हैं, या जो हमारे गरीब बंधु लोग हैं, मैं उन सबों के बीच जाकर के मास्क का वितरण कर रही हूँ और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रही हूँ कि मास्क का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए, ताकि हम कोरोना जैसे संकट से हम बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। चूँकि आप एक विद्यालय की प्रिंसिपल भी हैं, क्या तमाम अभिभावक बच्चों को क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगी जो मैंने अभी कहा कि और बच्चों को और अभिभावकों को, चूँकि उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। लॉकडाउन में तो बहुत सारा छूट भी मिला, क्योंकि अब दुकानें भी सप्ताह में 3 दिन खुलने लगी हैं। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो भी कंपनियां हैं, जो भी दुकानें हैं, वे सब खुल रहा है। मजदूरों को भी काम मिलने लगा है धीरे धीरे। लेकिन सबसे अधिक अगर प्रभावित है कोई संस्था तो वो स्कूल कॉलेज, बच्चों के कोचिंग। तो ये तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन उसको बहुत हद तक हम लोगों ने मेकअप करने का प्रयास किया है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे घर में रह कर के अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो इसके लिए हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे हमारे टीचर्स अपने घरों से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे इसका फ़ायदा ले रहे हैं। क्या कहेंगी मैम उन लोगों के बारे में जो ये सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन नहीं करे, बिना काम के ही बेवजह घूम रहे, उनको क्या कहेंगे? हाँ, मैं एक बार उन लोगों से फिर मैं आग्रह करूंगी कि बेवजह सड़कों पे निकल करके घूमने का काम नहीं करें। जब ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तभी घरों से बाहर निकलें और खुद का भी बचाव करें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है। पूरे विश्व में किसी भी देश के पास इसका इलाज नहीं है, चाहे वो बड़े बड़े विकसित देश ही क्यों न हो। वो अपने देश के विकास का कितना भी वो दावा करें, लेकिन कोरोना जैसी जब महामारी की बात आती है तो उन देशों के विकास के सारे दावे फेल हो जाते हैं। अभी तक किसी भी देश के पास कोरोना जैसी बीमारी से बचाव का ना कोई दवा, ना कोई टीका, ना कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाया है। सिर्फ बचाव ही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस बीमारी को अधिक से अधिक हम दूर कर सकते हैं और खुद का बचाव कर सकते हैं। तो यही है कि हम लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अधिक से अधिक साफ सफाई, स्वच्छता पे ध्यान दें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से इस स्वच्छता के बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आज वो समय आ गया, दुनिया देख रही है कि स्वच्छता के महत्व को एक बार फिर से लोग समझने लगे हैं। खासकर भारत जैसे देश में और खासकर हमारे गांव के लोग एक बार फिर से इसके महत्व को समझने लगे हैं और स्वच्छता के लिए लोग बहुत आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। खुद को भी स्वच्छ रख रहे हैं, अपने घर परिवार आस पड़ोस को भी स्वच्छ रख रहे हैं। हमारी सरकार भी सैनिटाइज कर रही है, गलियों को, सड़कों को, मोहल्लों को सैनिटाइज कर रही है और घर में भी हम लोग साबुन से हाथों को धोना, सैनिटाइज करना वगैरह वगैरह, मास्क लगाना, इस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं, यही एकमात्र हमारे सामने उपाय है कोरोना से बचने का। हम लोग अधिक से अधिक प्रिकॉशन लेकर के चलें, अपना बचाव करें, लोगों को भी बचाएं और देश को भी बचाएं। सुनने में आया मैम कि आपने अपने स्तर से कुछ गरीब लोगों को राशन देने का काम किया। जी, मैं ही सिर्फ नहीं, हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग अपने स्तर से जितना उनसे संभव हो पाया है, हम लोगों ने कच्चा राशन, खासकर मैंने जो दिया है तो मैं कच्चा राशन ही डिस्ट्रीब्यूट की हूँ, लोगों को वितरित की हूँ, ताकि वे अपने सुविधा अनुसार अपने घरों में बनाए। पक्का राशन जो होता है एक लिमिट समय के बाद वो खराब हो जाता है, तो अपनी रुचि के अनुसार लोग कच्चा राशन अगर दिया जाएगा तो अपनी रुचि के अनुसार लोग अपना भोजन बना करके खाएंगे और संक्रमण का भी खतरा इससे कम होगा, क्योंकि पके हुए भोजन में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। तो अपने स्तर से मैंने भी, हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी लोगों को मुहैया कराया है। इसमें लॉकडाउन की परिस्थिति में बहुत सारे लोगों को जो गरीब हैं उन लोगों को भोजन मुहैया कराने का काम हम लोगों के द्वारा किया गया। लेकिन हम लोगों की एक कोशिश रही है कि फोटोग्राफी नहीं करें, क्योंकि हम जिनकी भी मदद करते हैं अगर उनका फ़ोटो खींच करके हम लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं तो मैं समझती हूँ कि ऐसा मदद करने से बेहतर है कि आप मदद नहीं करें, क्योंकि हर आदमी का एक मान सम्मान होता है। कोई अगर किसी से ले रहा है, कोई अगर किसी को हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ये अपने स्तर से थोड़ा गोपनीय होना चाहिए। इसकी गरिमा को हम लोग को मेंटेन रखना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है और हमें दूसरों के भी रेस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। तो हम लोग फोटोग्राफी से हम लोग बच रहे हैं। जिला प्रशासन और सरकार के बारे में क्या कहेंगे, उनसे क्या अनुरोध करेंगे? सरकार भी काम कर रही है, जिला प्रशासन भी काम कर रही है और बीच में जब यहाँ
संक्रमितों की संख्या बढ़ गई थी, तो उस बीच जिला प्रशासन ने हम लोगों को मना कर दिया था घरों से बाहर निकल के, जो हम लोग राहत का कार्य कर रहे थे। तो सरकार अपने स्तर से उस समय, और कहीं भी कोई शिकायत नहीं आया कि हमको भोजन नहीं मिला, सरकार की तरफ से हमको पर्याप्त सुविधा नहीं मिली, कहीं किसी भी स्तर पे कहीं भी ये शिकायत नहीं आया है। सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाई है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारे सांसद महोदय, हमारी पार्टी के जो हमारे जिले के जो सांसद महोदय हैं माननीय RK सिंह जी, इन्होंने भी अपने स्तर से लोगों को मदद करने का बखूबी प्रयास किया है, क्योंकि पर्याप्त संख्या में मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स, ये सारे चीज़ जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं। जिला प्रशासन को भी उपलब्ध, PPE किट जिला प्रशासन को भी उपलब्ध कराए गए हैं, और पूरे भोजपुर की जनता के लिए भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि पार्टी कार्यालय में आया है। और वहाँ से गांव-गांव में विभिन्न मंडलों में हम लोग उसको भेज रहे हैं। गांव-गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों के बीच मास्क का वितरण किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चाहे वो सरकार के स्तर पे हो, जिला प्रशासन के स्तर पे हो, हमारे सांसद के महोदय हो, या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी लोग अपने अपने स्तर से, खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ करके इस कमान को, इस जिम्मेवारी को अपने हाथ में लिए हुए हैं और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय अपने से खुद, और उनकी पत्नी जो खुद डॉक्टर है, अपने हाथों से बना करके और गरीबों को फूड बांटा जा रहा है। तो हम लोगों के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इस तरह से काम करके एक मिसाल पेश की है, और हम लोग सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। खुद हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हो, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हो, इन लोगों ने काम करके गरीबों की सेवा करके खुद एक एग्जाम्पल पेश किया है, और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या टिप्स देंगे इस महामारी से बचने के लिए लोगों को? ऑलरेडी मैंने दे चुका है टिप्स कि अपना बचाव करना है, सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देना है, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना है, सैनिटाइज करना है, मास्क का यूज़ करना है। घर से जब भी हम बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ करें, और सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोगों को मेंटेन करना है, सामाजिक दूरी को मेंटेन करके चलना है। भीड़ वाले जगहों पे हम लोग नहीं जाएं। आसपास जब 10 आदमी इकट्ठे होने की अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम लोग थोड़ा दूरी मेंटेन करें, पास में बिल्कुल हम लोग नहीं ये स्टैंड हो, और सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग को मेंटेन करें, तभी हम लोग कोरोना पे विजय पा सकते हैं। सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद का बचाव करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। जब तक सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, कोरोना हम पे हावी हो जाएगा, कोरोना जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। हमें जीतना है, भारत को जीतना है और कोरोना को हराना है। इसलिए हमें अपना सुरक्षा करना है, अपना बचाव करना है, और सैनिटाइज़र पे ध्यान देना है, हाथों को बार बार धोते रहना है, मास्क का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। यही मैं कहना चाहूँगी, आम जनता से मैं अपील करना चाहूँगी। बार बार मैं कह रही हूँ कि आप लोग इसको अमल में लाइए, इसको फॉलो कीजिए, और कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। अपना पूरा परिचय दीजिए। रानी राय, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, सह प्रधानाध्यापिका, डैफोडिल्स एकेडमी विद्यालय, आरा।